और इस वक्त मेरे साथ बलराम पांडे जुड़ रहे हैं और राजू राज जुड़ रहे हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले राजू राज का रुख कर लेते हैं। राजू, क्या कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल बता दूं कि मनीष सिसोदिया 10:30 बजे के करीब राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और 10:45 पर मनीष सिसोदिया के जो न्यायिक हिरासत है उसे लेकर आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी गई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको कि मनीष सिसोदिया के जो आबकारी मामला है इसमें 2 एजेंसियां बतौर जांच कर रही है, एक सीबीआई, दूसरा ईडी। चूंकि पीएमएलए के तहत ईडी ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया था और उसमें अपनी जांच लगातार कर रही है। और जब ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, क्योंकि पहले जो चार्जशीट दाखिल हुई उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, जब मनीष सिसोदिया से पूछताछ की हुई तमाम एविडेंस सामने आए उसके बाद ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी और सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने अपना फैसला पिछली सुनवाई के दौरान बता दूं कि रिजर्व रखा था और उस पर सुनवाई 30 तारीख को होनी है। और आज मनीष सिसोदिया की जमानत माफ कीजिएगा, जो न्यायिक हिरासत है ईडी मामले में वो खत्म हो रही थी, इसलिए मनीष सिसोदिया को फिजिकली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। और उसके बाद चूंकि आज सिर्फ उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लेकर मामला था, इसलिए बहुत ज़्यादा दलीलें नहीं हुई। सिर्फ उनकी न्यायिक हिरासत जब कोर्ट में उन्हें प्रोड्यूस किया गया तो उनकी न्यायिक हिरासत को एक्सटेंड कर 1 जून तक कर दिया गया। तो यानी मनीष सिसोदिया अब 1 जून तक ईडी वाले मामले में तिहाड़ जेल में रहेंगे। चूंकि उनकी जमानत याचिका ऑलरेडी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर रखी है, उनकी जमानत याचिका को लेकर जो सुनवाई चल रही है वो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। तो आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए था कि मनीष सिसोदिया खुद फिजिकली रूप से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए और उसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। बता दूं कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि ये जो आबकारी मामला था इसमें मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड के तौर पर थे। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की राय थी उसे चेंज किया गया। तमाम चीज़ों को लेकर तमाम दलीलें कोर्ट में रखी गई है। मनीष सिसोदिया के बचाव में भी रखा गया। सीबीआई ने अपनी दलीलें रखी कि मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं जमानत दी जा सकती है और यही वजह है कि जब से मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं लगातार उनकी जमानत याचिका को लेकर बातें हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने एम नागपाल की जो कोर्ट है उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट को रुख किया। हाईकोर्ट में सीबीआई वाले मामले में भी जमानत लगाई थी, उसमें भी फैसला रिजर्व रखा गया है और उन्होंने अपनी पत्नी का बीमारी का हवाला दिया तो कोर्ट ने इजाजत दी थी कि उनके पत्नी को 1 घंटे तक की मुलाकात करने के लिए अल्टरनेट डे उनको वो समय दिया जाए बाकायदा जेल मैनुअल के हिसाब से। ईडी मामले में भी जो हाईकोर्ट में उनका जमानत याचिका चल रही है वो भी अभी पेंडिंग है, उस पर भी सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन आज उनकी न्यायिक हिरासत जो खत्म हो रही थी उसे 1 जून तक बढ़ा दी गई है। अब देखना होगा कि जब 1 जून को अगली बार उनकी पेशी होती है तो क्या उस दौरान कोर्ट कॉन्ग्लिजेंस भी ले लेगा, उसकी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट हुई है उसके बाद कोर्ट का आगे क्या निर्णय होता है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल वो 1 तारीख तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। ठीक है।